तो कैसे हैं आप लोग। आज हम हाजिर हैं दोस्तों उस आर्टिस्ट की बजाने के लिए जिसके बगैर हमारी बकरा ईद अधूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे कुर्बानी के दिन के सुपरस्टार हमारे कसाई भाइयों की। यार इस कसाई का सीन तो चेक करो, पूरा साल ये बंदा कहाँ होता है कोई नहीं जानता, पर ईद की सुबह ये बंदा ऐसे VIP बनकर आता है। इनका एटीट्यूड तो चेक करो, फोन करो तो उठाएंगे ही नहीं, और अगर उठा लिया तो ऐसी आवाज में बात करेंगे जैसे हमने इनसे उधार मांग लिया हो। भाईजान अभी तो 5 घरों का काम बाकी है, हम तो बिजी हैं। अरे भाई तुम्हारी बिजीनेस का क्या बताऊं, तुम तो ऐसे काम करते हो जैसे सर्जन हो, और घर का बकरा ज़िबा करने की बजाय तुम किसी का दिल निकालने जा रहे हो। दोस्तों इनकी टाइमिंग का खेल तो देखो, इनसे बोलो 8 बजे आना है तो ये आएंगे दोपहर को 2 बजे। जब तक ये कसाई भाई आते हैं तब तक घर के मर्द हजरात का खून खौल चुका होता है, और बकरा भी ये सोच रहा होता है कि भाई या तो मुझे निकाल दो घर से या फिर मुझे खाना दो, ये इंतजार की मौत मुझे मंजूर नहीं। और जब कसाई भाई आते हैं तो इनकी पहली डिमांड क्या होती है, भाईजान ठंडा पानी मिलेगा, चाय पिलाएं, घर में नमक और मसाले पूरे हैं ना। अरे कसाई भाई तुम काम करने आए हो या 5 स्टार होटल में चेक इन करने आए हो, इन्हें चाय पिलाओ, इनके लिए नाश्ता लाओ, और फिर इनकी नखरेबाजी देखो। छुरी हल्की है, ये वाला बकरा ज्यादा बड़ा है, इस बकरे की खाल निकालने में मजा आ रहा है। अरे भाई तुम्हारा काम बकरा काटना है या मास्टर शेफ में जज बनना। और इनका कुर्बानी का स्टाइल तो देखो यार, इन्हें लगता है कि ये दुनिया के सबसे बड़े रेसलर हैं। बकरा पकड़ने के लिए ये पूरे मोहल्ले की फौज मांगते हैं, भाई जरा यहाँ से पकड़ो, जरा वहाँ से दबाओ, पूरा घर एक रेसलिंग रिंग बन जाता है। और कुर्बानी के बाद इनका गोश्त बनाने का स्टाइल तो देखो, इनको बोलो कि बोटी बड़ी रखनी है तो ये इतनी छोटी कर देंगे कि कीमा बन जाएगा, और अगर इनको बोलो कि कीमा करना है तो ये इतनी बड़ी छोड़ देंगे बोटी कि लगता है बकरा अभी वापस जिंदा होकर खड़ा हो जाएगा। और फिर गोश्त का हिस्सा निकालने में जो इनकी एक्सपर्टीज है वो तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कम नहीं। जब तक ये अपना हिस्सा कलेजी और बोटी अलग नहीं कर लेते तब तक इन्हें चैन नहीं आता। इनके बैग में तो पहले से ही हिडन पॉकेट्स बनी होती हैं जिसमें गोश्त ऐसे गायब होता है जैसे मैजिशियन का कोई करतब हो। सबसे खतरनाक तो दोस्तों इनका ईद के बाद का एटीट्यूड होता है। 3 दिन तक इनका फोन बंद रहता है, या फिर ये इतने बिजी होते हैं कि इन्हें याद ही नहीं रहता कि इन्होंने अगले साल की बुकिंग्स भी लेनी है। और हाँ इनकी फीस, भाई ये फीस नहीं मांगते, ये तो ऐसे डिमांड करते हैं जैसे किडनैपिंग के बाद तावान मांग रहे हो। भाई 10,000 से कम में काम नहीं होगा, गोश्त का रेट बढ़ गया है। अरे कसाई भाई गोश्त का रेट बढ़ा है, तुम्हारी छुरी चलाने की स्पीड तो वही 5 साल पुरानी है ना। खैर दोस्तों मजाक अपनी जगह, लेकिन कसाई भाइयों के बिना बकरा ईद का मजा बिल्कुल वैसा ही है जैसे चिकन के बगैर बिरयानी। वो हमारे लिए मेहनत करते हैं, भले ही इनके नखरे हॉलीवुड एक्टर्स जैसे हों। और अगली बार जब कोई कसाई भाई नखरे दिखाए तो उसे ये वीडियो दिखा देना, शायद वो थोड़ी सी शर्म ही कर ले। आप दोस्तों मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपने कसाई के हाथों कौन सा सबसे बड़ा कांड आज तक होते हुए देखा है। क्या वो अपनी छुरी रखकर भूल गया या गोश्त बनाने में कोई नया एक्सपेरिमेंट कर दिया। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने कसाई से होशियार रहें और अपनी कलेजी बचा कर रखें। अल्लाह हाफिज। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।